कोई बहुत कम से कम जैसे बड़ा रिवर्स तो अब नहीं हो सकता, नहीं बड़ा रिवर्स समझिए आप। पटगंज जीता हुआ है, मुस्तफाबाद में 16,000 वोट से बिष्ट जी आगे हैं, वो भी जीती हुई हैं। ये तो मतलब अब आप ब्रिज गैप ही नहीं कर सकते हैं। देखिए वैसे कितने मार्जिन को आप ये मानेंगी इन चुनावों में? वैसे तो 80-80 हजार भी कई बार हमने देखा है, बुराड़ी का एक उदाहरण है, लेकिन कितने मार्जिन को आप मानेंगी कि ये सेफ मार्जिन है ममता? देखिए छोटे चुनावों में ना 3,000, 4,000, 5,000 का मार्जिन भी सेफ मार्जिन होता है। लेकिन दिनेश जी एक बात तो पक्की है कि ऐसे इलेक्शंस के अंदर जब जो विनिंग मार्जिन किसी का भी 1,000 से ऊपर चला जाता है, यानी जो लीड कर रहा है होता है वो 1,200, 1,300, 1,500 जाता है, तो फिर उस चीज को कम करना जो ट्रेल कर रहा है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली 6वें 7वें राउंड के बाद इनिशियली तो चलो आप बोलो कि ठीक है ये वाला खुल गया, वो खुल गया, बैलेट पोस्टल बैलेट है, ये है, लेकिन 6वें 7वें राउंड के बाद अगर 2,800, 1,200, 1,300, 1,500 आपका जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको फिर पाटना बड़ा मुश्किल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। जरा विधुड़ी को सुन लेते हैं क्या करें। स्थिति को लेकर, लोगों को लेकर, दिल्ली में 35 साल मुझे काम करते होगी, मैं मान के चल रहा था कि 40 से 50 की सीट बीजेपी की आनी चाहिए। जो हालात दिल्ली के डेमोग्राफी से, दिल्ली के उससे लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को वोट पड़ी है। वो इसीलिए मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने अभी भी कहीं ना कहीं मोदी के प्रति नफरत है उन लोगों में, और मोदी जी के प्रति, कि कांग्रेस के लोगों ने उसको नकारना चाहिए था। तो केजरीवाल को हमको लग रहा था ग्राउंड देखकर कि चीजें बदल रही हैं, कह रहे हैं रमेश विधुड़ी, और ग्राउंड पर बहुत तवज्जो है उनकी, क्योंकि सड़क पर भी उनका स्टेटमेंट आपने सुना है। लेकिन अब मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका, मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई दे रही है। मां विंध्यवासिनी की पूजा एक बार फिर आज आपने सुबह कर ली है लगता है। धन्यवाद। जी हाँ, मैं तो रोज ही करता हूँ, आज कुछ विशेष कर लिया है दिनेश जी। और जो रिजल्ट आ रहा है अभी आपके स्क्रीन पे 43 सीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और हमें पूरा विश्वास है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि 27 साल का वनवास टूट रहा है। मैं समझता हूँ 27 साल जो दिल्ली की खुशियाँ रूठ गई थीं वो भी अब वापस दिल्ली के लोगों के पास आ गई हैं। दिल्ली के लोगों का जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए हमारे पास शब्द कम है मेरे भैया। आपसे एक बात और हम समझना चाहते हैं कि ये जो तब्दीली है उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? जी, मोदी जी की गारंटी। नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प दिया है, मोदी की गारंटी जब मिलती है किसी राज्य को तो अब राज्य को भरोसा हो गया है। यही कारण था कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिल जाएंगी कोई सोच भी नहीं पाया राजनीतिक पंडित। वो मोदी जी की गारंटी थी, क्योंकि उस गारंटी को पूरी होने की गारंटी मोदी जी की गारंटी की है। हार हम लोग दिल्ली में हार किसकी है मनोज तिवारी? हार अरविंद केजरीवाल की अकर्मण्यता की है, अरविंद केजरीवाल के क्रूरता की है, अरविंद केजरीवाल के धोखे की है जो उन्होंने दिल्ली को दिया, उसकी हार हो रही है। ये धोखा अगर है, और वो कह रहे थे कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, देखिए तमाम जगहों पर जनता की अदालत पर जाकर मैं बात कर रहा हूं, ये वो कह रहे थे। 8 राउंड के बाद वो पिछड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप प्रिंसिपल पर बने हुए, सिद्धांतों पर बने हुए एक दल हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस तरह के नतीजों के बाद? जी नहीं, इस नतीजों के बाद हम तो अपना काम करने में लग जाएंगे। हमने जो मोदी गारंटी नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा था आपसे, उस गारंटी को कि पूरी वो करने तो में अपने आप को आंदोलन की कोख से जन्मे हुए दल बताते हैं, अच्छा। सिद्धांतों पर बने हुए दल बताते हैं। अगर उसके बाद आप ये कहते हैं मुझे देखिए जेल भेजा गया, अगर मैं सही हूं, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता फैसला करेगी, उसके बाद अगर फैसला इस तरह का आता है तो प्रिंसिपल की बात करने वाले एक व्यक्ति को आदर्श रूप में क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए हम सब न, भारतीय जनता पार्टी कभी इस निगेटिविटी में पड़ती नहीं। जिसने जैसा किया वैसा पाया। लेकिन हम पहले भी आपको कह रहे थे कि कई लोग पूछते थे कि 2-2 बार जीत गए, तो कभी कभी भ्रम का जाल इतना मजबूत होता है कि टूट नहीं पाता, लेकिन 10 साल के बाद वो टूट गया है। तीसरे टर्म में भी वो सीएम थे, और उसके बाद भी अगर दिल्ली की जनता इतनी सारी परेशानियां, गंदा पानी, गंदी हवा, टूटी गलियां, नाले का पानी नल में, जमुना जी गंदी, अब जमुना जी को जिसने कह दिया हो कि जमुना जी के कारण वोट नहीं मिलता, आज जमुना जी ने अपनी शक्ति दिखाई है। अब
अब उस पे हम क्या बोले दिनेश जी? मनोज जी, अब उस पे मनोज हम जी, यही कहना चाहते हैं आम आदमी कि पार्टी, आम इस आदमी पार्टी तो ठीक है पिछड़ ही रही है, लेकिन जो शॉकिंग रिजल्ट है वो ये है कि 7वें या यूं कहे कि 8वें राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल भी पीछे हैं और 5 राउंड के बाद आतिशी भी पीछे हैं। ये जो हार है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये तो दोहरा झटका है ना। देखिए, नहीं ऐसा होना ही था। अरविंद केजरीवाल जी को जब वो जाते थे नई दिल्ली में और जिस प्रकार से उनको लोगों के सवालों का, झिड़कियों का सामना करना पड़ता था, वो स्पष्ट दिखा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी हारेंगे। और अभी मुझे क्लियर लग रहा है कि वहां से अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से खुद ही हार जाएंगे। मनोज जी, आज क्या दिमाग तो में ये आपके एक बड़ा संकेत है। सुर आप कौन से दिल्ली उठ रहे को हैं? ये मत समझो कि आपके दिमाग में आज सुर कौन सा लग रहा है, मतलब वो जरा सुनाइए हमको। नहीं, हमारा एक गाना अभी इस चुनाव में बहुत लोग सुन रहे थे, बहुत बज रहा था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए था और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, झूठों पे कड़ा प्रहार चाहिए था, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था। और वो जो भी था वो आज दिख रहा है। नहीं तो ये तो जो चाहिए मेरा था वो तो विश्वास मिल है गया, जो कि चाहिए जनता था वो की तो मिल शक्ति गया। अब बहुत कौन बड़ी से होती सुर है। उठ रहे हैं अब इसके बाद? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जो आप चाह रहे थे वो मिल गया आपको। अब क्या मन में तरंगे उठ रही है, जरा उस पर कुछ बताइए ना, उस पर कुछ गाइए। नहीं, अब तो है कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में खुशियां बुनेंगे, मिलके चलेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा बहुत दिल्ली में, बीजेपी दिल में भी और दिल्ली में भी। बहुत ही बढ़िया मनोज। मनोज जी, लेकिन आप जब तक पूर्वांचली लोगों के लिए कुछ भोजपुरी में नहीं गुनगुना देंगे, Thank you so much. तब तक ये भाजपा दिल में होना चाहिए था, इसमें वो मनोज तिवारी जी वाली महक नहीं आ रही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ए राजा जी ए करे ताराल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। दिस इज ब्यूटीफुल ये मुहूर्त। आपका अकेला ऐसा गाना है And, जिनको साथ में यहाँ ममता काले और हर्षवर्धन भी साथ में गुनगुना रहे हैं। हम लोग thank you। इसके पहले वाले में वो गुनगुना नहीं रहे थे। देखिए आपका असर, जैसे ही आप भोजपुरी गियर लगाते हैं तो क्या कितना बड़ा असर होता है। मनोज जी, एक बात और, आपने बड़ी मेहनत की है दिल्ली के लिए। इसके पहले के चुनावों में, बल्कि अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर जिस तरीके से आपने मेहनत की वो हमने देखा है। कुछ कैंपेन ट्रेल में मैं भी आपके साथ रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज जब वो मेहनत रंग ला रही है, यस जी, तो क्या बहुत सारे लोग मनोज जी को भी सीएम के तौर पर सोच रहे हैं क्या? हम ऐसा सीएम देंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, हम एक ऐसा सीएम देंगे जो शीला दीक्षित जी के 3 टर्म के रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए वो मोदी जी के गारंटी के अनुरूप काम करेंगे। और उसके लिए आप इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा जो भी हमारा वैसे CM मनोज जी, देंगे, ये जो आप और कह रहे हैं 3 टर्म, इस समय एक Thanks खबर भी आ now, रही है भारत कि पे खूब अच्छे आज से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 7:30 बजे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। और ये देखिए अभी जो पोस्टर लॉन्च हुआ है बीजेपी की तरफ से, क्या लिखा हुआ जरा पढ़िए इसमें। दिल्ली में आ रही भाजपा, दिल्ली में आ रही है भाजपा, लेकिन ये तो आ ही रही है कि अब तो आ ही चुकी आ है। ही चुकी है। क्यों, अभी भी संशय है क्या हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। और जहां पर ये जो नंबर है ना, ये नंबर जिसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना आ रही है, ये तो है ही है। जो ब्रांड मोदी है उसकी तस्दीक कर रहा है, लेकिन ब्रांड केजरीवाल कितना खत्म हो चुका है, केजरीवाल की साख कितनी गिर चुकी है कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल 5-6 राउंड के बाद भले ही 200-250 मतों से पीछे हैं, लेकिन अभी भी पीछे। और एक बात समझिए, नई दिल्ली पर शीला जी को हराकर अरविंद केजरीवाल आए थे, हार कर आम आदमी पार्टी जा रही है। यह भी एक संयोग है। बिल्कुल। ये मनोज तिवारी जी, क्योंकि मनोज तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज तिवारी जी, एक और आज आपसे एक और की फरमाइश हो सकती है। एक और आज मौका भी है और दस्तूर भी है वाला है। बाघ का करेजा सुनना चाह रहे हैं। ये देखिए यहां से फरमाइश भी हो गई है। स्टूडियो से हर्षवर्धन त्रिपाठी सुनना चाहते हैं।
नहीं, निश्चित रूप से वो गाना बहुत ही ट्रेंड में है और वो हर उस व्यक्ति पे शूट करता है जो अपनी सत्यता के बल पे आगे बढ़ता है। रजे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ ककाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, ओका रोक के दिखाए ये अंगार नगरी। जे का बाघ का करे जा दे के। नरेंद्र मोदी जी पे बहुत ये रील चलती है। लेकिन मनोज जी, आप जिस जगह के लोगों को टारगेट करते हुए ये सब कह रहे हैं, अब देखिए आगे बिहार भी है, हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, हरियाणा वाला देख लिया हमने, महाराष्ट्र वाला देख लिया, दिल्ली वाला देख लिया, अब ये आगे क्या क्या होने वाला है ये भी जरा बता दीजिए। जी हाँ, नहीं, आगे हमारी संकल्प हैं, मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करने के लिए हम लगेंगे और ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि ये 5 साल दिल्ली के लिए ऐसा खुशियों का होगा कि दिल्ली दुनिया की एक बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनेगा और दिल्ली के लोगों को जो अब तक सिर्फ धोखे मिलते थे, अब वो साकार रूप होकर के मिलेंगे। साफ पानी से लेके, साफ यमुना जी से लेके, साफ हवा से लेके, महिला समृद्धि सम्मान से लेके 2500 रुपए का, और हम दिल्ली के गलियों को, टूटी गलियों को, जो पानी बहते थे सीवर से गलियों में, ये आपने बड़ा इशारा कर दिया। ये 2100 पे 2500 की जीत है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। मनोज जी, आप बने रहिएगा, अभी सवाल खत्म नहीं हुए। नाविका जी बहुत सारे अपनी उत्कंठाएं, उत्सुकता लेकर आपके साथ जुड़ रही। आप बने रहिएगा। और कुछ एक और अभी वाला भी आपका देख लिया, ये इन दोनों को छोड़कर भोजपुरी में कुछ गुनगुना दीजिएगा, क्योंकि वो भी हम यहाँ पर लाइव काट रहे होंगे। आपके पास वापस लौटते हैं मनोज जी। हाँ, और एक बार जरा शेखर वो कुछ कह रहे हैं, ऐसे करके कुछ कह रहे हैं कि दुनिया जीतेंगे जैसा कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी फिर से उनको एक बार हाँ, मनोज जी कुछ कह रहे हैं। तो जाना है, हमको एक मीटिंग में जाना है, तो हम आधे घंटे बाद फिर आ पाएंगे। अरे तो आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक रहे मनोज जी, आप मीटिंग में चले जाइए। आज तो आपसे हम इंसिस्ट कर सकते हैं रुकने के लिए 5 मिनट, बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट। तो मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नाविका जी उनसे बात करेंगी, लेकिन तब तक ठीक है। शेखर जी, मैं एक बार फिर से दिल्ली चुनाव के नतीजों की तरफ, और अब देखिए कि 44 जो अभी तक हमने देखा कि 9 बजे के बाद से, अगर आप गौर करिए कि 9 बजे के बाद से ये जो टैली है, इसमें बीजेपी का आंकड़ा 40 से नीचे नहीं गया, 40 से नीचे नहीं गया, बल्कि अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें जिस तरह के कुछ एग्जिट पोल आए कि ये 50 तक भी जा सकता है, तो ये आपको उस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, या जब सेटल होगा तो नीचे की तरफ आता हुआ? आपके सवाल